जय भारत जय भारती, जय जय माता हुलसी। धन्य धरा बुंदेलखंड के, जय हो बाबा तुलसी। तन बल धन बल बुद्धि का बल, आता ना कोई काम। मिलकर भक्तों बोलिए जय श्री सीताराम। मन से विभूषित करा नवनीर दाभा। पीताम्बरा तरुणबिम्ब, फलाय धरोष्ठात्। पूर्णेन्द्राति सुंदर मुखादिनित्रात्। श्रीकृष्णाति परं किमपि तत्त्वहं न जाने। हे हनुमान जी विराजिए, कथा होत तब आस। सुचि सेवक सिया राम की, मैं हूँ चरणों की दास। श्री हनुमत हो सहाय, ओम वीर वीराय नरे कुमाराय नमो नमः। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, भक्तवत्सल भगवान की। व्यासपीठ की मर्यादा अनुसार, व्यासपीठ की परंपरा अनुसार जैसे नियम है, भगवान की कथा श्रवण करने के पूर्व हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, क्योंकि जब तक कीर्तन नहीं करेंगे तब तक भगवान की कथा इस हृदय में बैठने वाली नहीं। इसलिए आए, हस्ती को त्याग कर मस्ती के साथ, झूमते हुए बड़े भाव के साथ भगवान का भजन तालियों की सेवा के साथ। कोई कंजूसी मत करना, क्योंकि ताली बजाने से बहुत लाभ प्राप्त होते हैं, जानते हैं। एक बार भगवान श्री राम की सेवा में सबको लगा दिया गया। लक्ष्मण जी को पैर दबाने का काम मिल गया, सीता जी को चरण दबाने का काम मिल गया, लेकिन हनुमान जी को कोई काम नहीं मिला। अब हनुमान जी महाराज उदास हो गए, बोले प्रभु, बोले क्या? बोले आपने सबको अपना अपना काम दे दिया, कुछ ना कुछ सेवा करने को दे दी, लेकिन आपने मुझे कोई सेवा नहीं दी, मैं बड़ा दुखी हूँ। भगवान ने कहा, हे हनुमान सुनो, आज से तुम्हारी ये ड्यूटी है कि जब मुझे जम्हाई आए तो वहां पर तुम चुटकी बजा देना। तो ध्यान देना। अब हनुमान जी राम जी के साथ 24 घंटे रहने लगे, क्योंकि जम्हाई का तो कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए है भरोसा, कल वासी आ जाए, कब जम्हाई आ जाए। अब हनुमान जी महाराज 24 घंटे राम जी के साथ रहने लगे कि कब भगवान राम को जम्हाई आएगी, कब मैं चुटकी बजाऊं। कहने का तात्पर्य, अरे जब एक चुटकी बजाने से राम जी का 24 घंटे का साथ मिल सकता है, तो ताली बजाने से तो जीवन पर्यंत राम जी की कृपा ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए आओ
भाव के साथ सभी लोग प्रेम से गाए, तालियों की सेवा के साथ। लगना चाहिए कि आज कथा का सप्तम दिवस है और कहती है अगर आपने पहले दिन भजन नहीं किया कोई बात नहीं, दूसरे दिन भजन नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कथा के विश्राम में सप्तम दिवस में तालियों की सेवा कर लेते हो तो आपको 7 दिन की कथा का पुण्य मिल जाता है। इसलिए आओ। लेकिन पाप से भी अधिक खतरनाक क्या होता है? बोले पाप से भी ज्यादा खतरनाक होता है अहंकार में किया गया पुण्य। वो पाप से भी खतरनाक है कि हमने ये पुण्य किया, हमने ये पुण्य किया, ये मैंने पुण्य किया, ये मैंने पुण्य किया। इसलिए आए दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा के साथ प्रेम से सभी गए। राधे राधे बोल, सभी को बोलना है इस मुख से। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में बोल इस मुख से। राधे राधे बोल, राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में बोल तू मुख से। राधे राधे राधा रानी का नाम। वृंदावन बनाओ, दोनों हाथ उठा के जहाँ राम की कथा वहाँ अयोध्या बन जाता है, जहाँ कृष्ण की लीला होती है वहीं पर वृंदावन बन जाता है। राधे करत की लो
बोलो, राधे राधे। और जरा भाव बना के बोलो ना, राधे 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 राधे। कुंज गली में, फरसाने में, कुंज गली में, मथुरा जी में, वृंदावन में, गोकुल धाम में, एक जगह तो कथा चल रही थी। हमने कहा हम कहेंगे राधे राधे और सभी भक्त कहेंगे श्याम मिलन। तो आगे के जितने भक्त थे ना, वो सारे भक्त बोल रहे थे श्याम मिला दे, श्याम मिला दे। और जितने भक्त पीछे थे तो बोल रहे थे ब्याह करा दे, ब्याह करा दे, जल्दी करा दे, मेरो करा दे। तो देखिए ये कथा है क्या? ये कथा है कल्प वृक्ष। ये कोई लकड़ी का और कपड़े का पंडाल नहीं है, ये कल्प वृक्ष है। इसके नीचे बैठकर जो मांगोगे, धन मांगो, दौलत मांगो, बेटा मांगो, बेटी मांगो, खजाना मांगो या फिर मोक्ष मांगो, जो भी मांगोगे अगर शिद्दत से मांग लिया तो भगवान उसको पूरा करने में सारी कायनात को लगा देते हैं। इसलिए जरा एक बार दोनों हाथ उठा लीजिए, हरि रामा बोल, हरि रामा बोल, अयोध्या में बोल, मुझसे हरि रामा। सभी ने बड़े भाव के साथ भजन किया। ब्रह्म परमात्मा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम, यज्ञ नारायण भगवान के चरणों में प्रणाम। यज्ञाचार्य भगवान बड़े सरल स्वभाव के धनी हैं। भैया श्री लक्ष्मी निधि मिश्रा जी, आपको भी व्यासपीठ से सादर नमन। हम जिनके माध्यम से वैशाखाली की पावन धरा में आए, पुनः ऐसे हमारे दादाजी जिनका अकाट स्नेह है, बड़ा सरल स्वभाव, ऐसे हमारे पंडित श्री हरि नारायण चौबे जी, जिन्हें सारा गांव चौबे दादाजी के नाम से जानता है। चौबे जी, आपको सादर नमन। एवं अभी तक मालूम नहीं था, लेकिन ऐसे हमारे दादाजी जो सबसे पहले आरती के लिए आते हैं, विपिन उपाध्याय जी, आपको भी व्यासपीठ से सादर नमन। कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, सभी भक्तों को व्यासपीठ से सादर जय सियाराम, सदा संपन्न रहे। एवं इस यज्ञ में गांव के लोग तो आते ही हैं, आसपास के कई गांव के लोग भी शामिल होते हैं। ऐसे हमारे डाक बाबू साहब, नाम तो हम भूल गए लेकिन मिश्रा जी हैं, उनका नियम है वो प्रतिदिन कथा सुनने आते हैं। और ऐसा नहीं है कि कथा केवल सुनते हैं, कथा को जीवन में भी उतारते, बड़े ध्यान से कथा सुनते। और ऐसे हमारे प्रमोद भैया भी, आज हमारे डाक बाबू जी और प्रमोद भैया मिलने के लिए आए थे। कहते हैं ना, 3 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहाँ? बोले जहाँ पर आपने अपनी बेटी का विवाह किया हो वहाँ पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, दोष लगता है। जिस गुरु से आपने गुरु दीक्षा ली हो, उस गुरु जी से भी मिलने जाओ तो भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए।
तीसरा, कहीं कथा में जाओ या कथावाचक महोदय से मिलने जाओ तो भी खाली हाथ। आपकी जो सामर्थ्य है, आपके पास धन है, धन ले जाओ, फल फ्रूट ले जाओ, काजू किशमिश बादाम लेकर जाओ, लेकर खाली हाथ। ये बहुत अच्छा सम्मान लगा। हमारे डाक बाबूजी मिलने आए, प्रमोद भैया आए तो कम से कम 10-10 किलो तो काजू किशमिश लेके आए। बोलो जय श्री राम। आपको व्यासपुर से बहुत बहुत सादर आशीर्वाद, सादर जय श्री राम। ये नियम होता है, हर चीज का नियम होता है। आपको व्यासपुर से धन्यवाद। और ऐसा नहीं कि यहाँ सुनते बस हैं कथा का मनन भी करते हैं कि आखिर देवी जी ने सुनाया है तो ये प्रसंग कैसे और कहाँ से आया। कई शास्त्रार्थ भी हुए, वार्तालाप भी हुआ, तो बहुत अच्छा हमें लगा कि आप लोग सुनते तो ध्यान से। एवं समस्त ये पंडाल बहुत अच्छा है, मंच बहुत अच्छा है, साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप सभी लोग इस पंडाल में उपस्थित नहीं होते तो प्रांगण की शोभा बढ़ने वाली से आए हुए सभी भगवत कथा अनुरागी श्रोताओं को सीताराम में समझकर मैं प्रणाम करती हूँ। एवं सबसे बड़ी ड्यूटी है ले जाने की, ले आने की। ये ड्यूटी किसको दी गई है? हमारे भैया शुभम मिश्रा जी। ना 1 मिनट लेट होते हैं, ना 1 मिनट जल्दी होते हैं। समय से लाना, समय से ले जाना। और धन्य है भैंसा खाल के इस रास्ते को। इस रास्ते में गाड़ी चलाना मतलब हवाई जहाज चलाने का। क्यों? क्योंकि यज्ञ हो रहा ना तो इतनी भीड़ महाराज, इतनी भीड़, और रास्ता केवल है बोलो राधे राधे। तो उस सुंदर से रास्ते में बड़ी सहूलियत से, बड़ी सावधानी से अपनी बोलेरो को चलाने वाले भैया शुभम मिश्रा जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत सुंदर वाहन का संचालन करते हैं। एवं जिनके कैमरे के माध्यम से आप सभी लोग जीवन पर्यंत अपने भैंसा खाल की कथा को देखोगे, ऐसे हमारे मुन्ना वीडियोग्राफी बलईपुर सीवान बिहार, जिनका ये चैनल है, तो जो भी भगवान की कथा सुनना चाहते हैं ना तो भैया मुन्ना वीडियोग्राफी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस चैनल को जब सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन दबाओगे, तो फिर आपको भैंसा खाल की और आगे आने वाली कथाएं भी सुनने को मिलेंगी। एवं कैमरामैन हमारे भैया उमेश कुमार जी, उनको भी दिल्ली से आए, उनको भी आशीर्वाद। समस्त कलाकार बंधुगण, भागवताचार्य देवी पूजा शास्त्री, सुप्राण की वक्ता देवी दीदी जी, आपको भी आशीर्वाद। एवं आए हुए सभी भक्तों को, यज्ञ में शामिल होने वाले भक्तों को सादर जय श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। कल कौन सी कथा श्रवण कर रहे थे? कल भगवान गंगा के पार गए। देखो ध्यान देना, जब भगवान गंगा के पार गए तो भगवान श्री राम ने देखा कि केवट ने हमें गंगा से पार कर दिया। लेकिन आज भगवान श्री राम सच्चाने लगे कि केवट ने हमें पार तो कर दिया, लेकिन आज हमारे पास केवट को देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो भगवान श्री राम इतना संकोच किए कि भगवान ने अपना सिर झुका लिया। वहीं पर बगल में माता सीता खड़ी थी। ये माताएं होती है ना, बड़ी सरल स्वभाव की होती है। इन्हें आप कितना भी कुछ कहो लेकिन ये रुकने वाली, क्योंकि माताओं में ध्यान देना, एक चोट हम इंटरसिटी ट्रेन को रोक सकते हैं, लेकिन इस डिपार्टमेंट को रोकना किसी के बस की बात। बड़ी प्यारी माताएं हैं यहाँ, ध्यान देना। भगवान श्री राम ने अपना सिर झुका लिया कि मेरे पास उतराई में देने के लिए कुछ नहीं। तो भगवान श्री राम की पत्नी ने भगवान के मुख को देखा। पत्नी कैसी होनी चाहिए? बोले जान गई हृदयेश्वरी, हृदयेश्वरी की बात
अर्धांगिनी है वही जो समझे मन की बात। धर्म पत्नी वही है कि पति भूल ना पाए और पत्नी समझ जाए कि मेरे पति क्या कहने वाले। सीता माता समझ गई तो तुरंत माता जानकी ने अपने हाथों से कर कमलों से रत्न जड़ित मुद्रिका निकाली और भगवान श्री राम के हाथ पर रखा। प्रभु जाइए और केवट भैया को दीजिए। अब भगवान जब केवट को देने लगे तो भगवान के चरणों में केवट लेट गया। कहने लगा, हे राम जी मैं आपसे नहीं ले सकता। बोले क्यों? केवट ने कहा कि नाथ आज में काहे न पावा, नाथ आज में काहे न पावा। इसे दोष दुखदार रामा, इसे दोष दुखदार रामा। केवट चरणों में गिर गया। केवट कहता है, प्रभु नाथ आज में काहे न पावा और मिटे दोष दुख दारिद्र। आप मेरी नाव में बैठकर आए, मेरे पास तो सब कुछ हो गया, मैं आपसे नहीं ले सकता। भगवान ने कहा ऐसा नहीं, आपको लेना पड़ेगा। गंगा से पार किया तो लेना पड़ेगा। केवट ने कहा, प्रभु मैं आपसे उतराई नहीं ले सकता। बोले क्यों? बोले आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है। जैसे मैं केवट हूँ वैसे आप भी केवट हो। राम जी ने कहा, हम केवट कैसे हो गए? केवट ने कहा, देखो ना प्रभु मैं लोगों को नदी से पार करता हूँ नाव में बिठाकर, तो मैं केवट हूँ। और आप अपने भक्तों को राम कथा पंडाल में बिठाकर पार लगाते हो, तो हो गए ना केवट। और कहते हैं मजदूर नहीं मजदूरों को मजदूरी देते हैं भैया, और मल्लाही नहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। जैसे आप केवट वैसे मैं केवट, और केवट को कभी उतराई देता नहीं। भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, लेना पड़ेगा। हम अपना ऋण किसी पर नहीं छोड़ते, लेना पड़ेगा। केवट ने दिमाग लगाया। केवट कहता है, राम जी अगर आप देना चाहते हो तो अब वहां दे देना। राम जी ने कहा, कहां? अब केवट की बात अगर अच्छी लगे या समझ में आ जाए तो दोनों हाथ उठा के ताली बजाए।
केवट ने कहा, हे राम जी, अगर आप देना चाहते हो तो वहां दे देना, पर भगवान बोले कहां दे देंगे? केवट कहता है कि खुद को ऋणी समझते हो प्रभु, तो ऋण अपना वही चुका लेना। मैंने तुमको पार किया प्रभु, मुझको पार लगा देना। मैंने आपको गंगा से पार किया, और हे राम, आप मुझे भवसागर से पार लगा देना। केवट कितना बुद्धिमान है। फिर भी केवट ने एक बात कह दी, अगर आप देना चाहते हो तो फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिरधर। केवट कहता है कि फिरती बार, बोले जब आप 14 वर्ष के बाद लौटिएगा तो फिर दे दीजिएगा। मतलब ये कि जब राम जी लौटेंगे तो भी इसी रास्ते से आएंगे, तो पुनः मुझे राम जी का दर्शन हो। भगवान श्री राम आज केवट को आशीर्वाद देकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कथा भी विराम की ओर ले जाना है। भगवान श्री राम जब आगे बढ़े, महात्मा से पूछा, हे महात्मा जी मैं कहाँ रहूं? तो महात्मा जी कहते हैं, राम तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कहाँ रहूं? भगवान है कहाँ नहीं? आप में, मुझ में, जर्रे जर्रे में भगवान रमे हुए हैं। जिस दिन भगवान नहीं रहेंगे उस दिन तो ये खेल ही हो जाएगा। काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो, एक दिन खोता छोड़ के जाएगे पड़ी। भगवान श्री राम ने कहा, नहीं आप बताइए मैं कहाँ रहूं? महात्मा ने कहा, प्रभु आप रहते कहाँ नहीं हो? क्योंकि ध्यान देना, भगवान तो हर जगह है। एक बार जब भगवान श्री राम की शरण में विभीषण जी आए, तो भगवान ने सोचा न समझा, उस समुद्र का जल उठाया और विभीषण जी को टीका लगा दिया। बोले जाओ विभीषण, आज के बाद तुम लंका के राजा। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आप न सोचते हो न समझते हो। जैसे विभीषण शरण में आ गया, अगर कल के दिन रावण आ गया, फिर रावण को कहाँ का राजा बनाओगे? राम जी ने कहा, लक्ष्मण एक तो रावण कभी आने वाला नहीं, तो अगर आ गया तो मैं रावण को अयोध्या का राजा बना दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, बाप प्रभु, अयोध्या का राज तो माता केकई ने भरत भैया के लिए मांग लिया, भरत जी कहाँ जाएंगे? राम जी ने कहा, तो फिर मैं भरत को अपने बैकुंठ का राजा बना दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, तो फिर एक बात बताओ, बैकुंठ में तो आप रहते हो, आप कहाँ जाओगे? भैंसा खा जाओगे क्या? राम जी ने कहा, देखो लक्ष्मण, ना हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय नीचा। हे लक्ष्मण, ना मैं अयोध्या में रहता हूँ, ना मैं रामेश्वरम में रहता हूँ, ना मैं बद्री विशाल में रहता हूँ, ना केदारनाथ में रहता हूँ, ना जगन्नाथ में रहता हूँ। हे लक्ष्मण, मैं तो अपने भक्तों के हृदय में रहा करता हूँ, मुझे कहीं जाने की आवश्यकता। इसलिए कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जान। महात्मा ने कहा, राम अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो जाओ, मैं तुम्हें एक स्थान बताता हूँ जो तुम्हारे रहने लायक है। तो राम जी 12 वर्ष तक उस स्थान पर रहे, और उस स्थान का नाम महात्मा जी ने बताया, जाओ राम तुम वहां रहना। बोले कहाँ? कि चित्रकूट रघुनंदन छाये, चित्रकूट रघुनंदन छाये, चित्रकूट रघुनंदन छाये। चित्रकूट रघुनंदन छाये, चित्रकूट रघुनंदन
चित्रकूट में रहना। बोलिए चित्रकूट धाम की। 12 वर्ष तक भगवान कहाँ रहे? चित्रकूट। ध्यान देना, जब भगवान श्री राम चित्रकूट में रहे तो सबसे पहले भगवान चित्रकूट की महान तपस्विनी माता अनसुईया के पास गए। और माता अनसुईया संसार की सबसे बड़ी पतिव्रता नारी। माता अनसुईया ने बड़े सुंदर दिव्य वस्त्र भूषण पहराए, जानकी जी को आशीर्वाद दिया। ऐसे वस्त्र पहनाए जो जीवन में कभी मलिन ना। और कहा, सुनो जानकी, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि संसार में पतिव्रता स्त्रियां कितने प्रकार की होती है। मेरी माताओं ध्यान देना। अब महासती अनसुईया ने कहा, हे जानकी सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ संसार में पतिव्रता नारियां कितनी। बोले 4 प्रकार की पतिव्रता नारियां। पहली, बोले सबसे बड़ी पतिव्रता नारी वो है अनसुईया के पति गई सीता, मिलिए बहोरा सुशीला विनीता। अनसुईया के पति गई सीता। कहा, हे जानकी सुनो, संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता नारी, जिसमें सबसे बड़ी कौन? बोले जिसके मन में अपने पति को छोड़कर, माताओं में ध्यान देना, ये माताओं का चरित्र है। बोले संसार की सबसे बड़ी पतिव्रता नारी वो है सीता। बोले जो अपने पति को छोड़कर, जिसके मन में स्वप्न में भी पराये पुरुष का दर्शन ना हो, वह संसार की सबसे बड़ी पतिव्रता नारी। दूसरी, बोली सबसे बड़ी पतिव्रता नारी उत्तम के असबस मन माही, और सपने आन पुरुष जग नाही। दूसरी, बोले जो दूसरे के पति को पिता, भाई और पुत्र की दृष्टि से देखती है। मध्यम पर पति देखो कैसे, भ्राता पिता पुत्र में जैसे। अब तीसरी पतिव्रता नारी कौन? बोले वह है, बोले जिसका पति निम्न प्रकार का हो। निम्न अर्थात बोले अंध बधिर क्रोधी चरणों की सेवा पत्नी करती है, तो तीसरे नंबर की पतिव्रता स्त्री में और चौथी, बोले चौथी सबसे निकृष्ट नारी मानी गई है। बोले कौन? ये रामचरितमानस बता रही है। कि पति वंचक पर पतिव्रति कोटि संत पाई, रो नरक कोटि संत पाई।
वह स्त्री सबसे निकृष्ट निम्न मानी जाती। ये जानकी सुनो, संसार में नाम के लिए एक धर्म है, वो कौन सा? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म देवता, भला है बुरा है कैसा भी है, मेरा पति मेरा, जरूर से बोलो देवता। लेकिन आजकल माता बहन क्या करी, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काई वचन मन पतिव्रत प्रेम। और आजकल की माताएं कहती हैं एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और चलिए पति जी आज इस नेमा, ऐसा भाव नहीं। आज माता अनुसुईया ने सुंदर शिक्षाएं दी, बातें बताई। ये माता अनुसुईया वही है जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 माह का बालक बना दिया था। तीनों माताओं को अभिमान हुआ तो माता अनुसुईया ने 6-6 माह का बालक बनाया। माता पार्वती से, लक्ष्मी से, सरस्वती से बताया कि आप अपने पतियों को पहचान लो, तो तीनों देवियां अपने पतियों को पहचान। ये वो महाशक्ति अनुसुईया है जो चित्रकूट रहती हैं, वो अनुसुईया माता की भगवान चित्रकूट में रह रहे थे। तो एक बात ध्यान में, भगवान ब्रह्म जानने का विषय नहीं, ब्रह्म मानने का विषय है। हमारे बोल रहे वास्तव में देवी जी भगवान को जाना नहीं जा सकता, भगवान को माना सकता, क्योंकि भगवान कभी जान से प्राप्त हो ही नहीं सकते। भगवान मानने से प्राप्त होते हैं। हमें मानना है कि यहाँ पर लड्डू गोपाल बैठे हैं तो साक्षात वृंदावन की कन्या, तो अगर नहीं मानती तो पितल की मूर्ति। अब भगवान को 12 वर्ष चित्रकूट में रहते हो गया, तो एक ऐसा कुंठित भाव वाला देवता भगवान को जानने का प्रयास करता है, भगवान को जानने की और वो बोले जब भगवान श्री राम चित्रकूट में रह रहे थे तो भगवान को जानने की इच्छा हुई। स्वर्ग के राजा इंद्र के पुत्र जयंत की, उसने सोचा भगवान आए, जरा मैं देखकर आऊं कि भगवान असली में है कि नकली में है। तो आज भगवान को जानने के लिए रूप कौन सा बनाया, कौन सा बनाया? बोले आज इंद्र के पुत्र ने भगवान को जानने के लिए अपना रूप बनाया। रूप कौन सा? तो ध्यान देना, जीवन में रूप बहुत जल्दी बन जाता है। रूप बनना बड़ा सा है ना, एक लोग पाउडर लगाए, एक लोग हेयर जल्दी लगाए, लाल लगाई, लिपस्टिक लगाई, बन गई। लेकिन चरित्र बने रामचरितमानस पढ़कर
पढ़ते हो? अच्छा ईमानदारी से बताइएगा, यहाँ पर यूथ बैठी हुई है, कितने लोग हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। तो भैया के आगे दे दीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ते तो हैं, लेकिन हनुमान जी हमारी इच्छा नहीं पूरी करते। हमने कहा भैया बताओ हनुमान चालीसा आप पढ़ते हो, तरीका क्या है पढ़ने का, कैसे पढ़ते हो? तो कहने लगे देवी जी ऐसे तो टाइम नहीं निकालता है, इसलिए जब बाथरूम में जाता तब पढ़ लेते हैं। तो हनुमान चालीसा कोई साबुन है, कोई शैम्पू कि बाथरूम में गए हनुमान चालीसा भगवान के सामने जाकर के धूप जला कर क्या अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि जो मार्केट में चल रहा हम उसी का इस्तेमाल करें। हमें अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए। क्यों? अगरबत्ती के पीछे जो डंडा होता है ना, वो बांस का बना होता है, और बांस को जलाना शास्त्रों में निषेध माना गया है, क्योंकि बांस को जलाने से वंश का हनन होता है। इसलिए भगवान को धूप जलाओ, और अगर भाव से हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो इसकी साक्षी भगवान शंकर पार्वती दे रहे, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो इसे साक्षी हो। तो ध्यान देना, आजकल बहुत जगह देखा है कि आजकल अधिकतर युवाओं की मृत्यु हो रही है। क्यों? बोले युवाओं की मृत्यु का कारण क्या है? बोले कारण है आईफोन। आजकल मोबाइल खाली हो चली, आजकल युवाओं की मौत हो रही है। क्यों? एक्सीडेंट के कारण। क्योंकि ये फोन लेते हैं, आईफोन लिया और कान में लगाते हुए कहते हैं हाईवे पर जाकर हेलो, और पीछे से ट्रक वाला आता है तो कहता है चलो। इसलिए समय का ध्यान देते हुए मोबाइल हमारी सुविधा के लिए बनाया है। आज भगवान श्री राम का परीक्षण करने के लिए इंद्र के पुत्र ने रूप बनाया है। रूप कौन सा? किशोरपति सुतधरी माया से मेरा, सठ चाहि रघुपति बलदेव। बनाया। रूप कौन सा? कौवे का रूप बना लिया। और जहां भगवान श्री राम एक शिला पर बैठे थे, माता जानकी का फूलों से श्रृंगार कर रहे थे। अब जयंत गया, मन में सोचने लगा, रे राम राम, ये कैसा भगवान है? ये कैसा भगवान है कि अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहा है? ये भगवान नहीं हो सकता। तो भगवान की परीक्षा के लिए जयंत ने कौवे का रूप लिया, तो जाकर के माता जानकी के चरणों में चोंच मारा। और जब चोंच भगवान श्री राम की
की पत्नी जानकी के पैरों पर लगी। भगवान ने देखा कि जानकी के पैरों से रक्त की धारा प्रवाहित हो गई। भगवान ने देखा माता जानकी के कोमलांग चरण कमलों से रक्त निकल रहा। भगवान ने उस कौवे को देखा, वहीं पर एक तिनका पड़ा था घास का, उसको उठाया और भगवान ने धनुष बाण पर चढ़ाया और उस कौवे के पीछे छोड़ दिया। अब जयंत के पुत्र ने देखा कि भगवान ने मुझे बाण मारा। उस बाण से बचने के लिए तीनों लोगों में गए। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी बचाइए, भगवान का बाण मेरा पीछा कर रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि राखे को सकई राम कर दो। भगवान से बैर करने वाले को कोई स्थान देने वाला, ब्राह्मणों का अपमान करने वाले को कभी सम्मान मिलने वाला। और एक बात याद रखना, ब्राह्मण का कभी धन हनन मत कर लेना, क्योंकि जो ब्राह्मण का धन हनन करता है उसका जीवन पर्यंत कुल सहित नाश हो जाता है। ये भागवत जी में लिखा है। इसलिए ब्राह्मण के प्रकोप से बचना। ब्राह्मण पृथ्वी का देवता है। भगवान ने स्त्री का बाण चलाया। अब इंद्र गया, शंकर भगवान के पास गया, विष्णु भगवान के पास गया, किसी ने रक्षा नहीं की। अपने पिता के पास गया, इंद्र ने भी रक्षा नहीं की। लेकिन संत हृदय नवनीत समान। नारद जी ने देखा कि इंद्र घबरा रहा है, इंद्र का पुत्र घबरा रहा है, तो तुरंत जयंत को रोका। नारद देखा विकल जयंत लाग दया कोमल चित, समझाया। लेकिन आज भगवान ने इंद्र को क्षमा किया, लेकिन इंद्र के पुत्र जयंत की गलती इतनी बड़ी थी कि आज भगवान ने उसकी मोह रूपी एक आंख फोड़ दी और शरणागति दी। भगवान श्री राम 12 वर्ष तक चित्रकूट में रहे, जयंत का भी उद्धार किया। और भगवान अब वहां से चलते हैं तो कहाँ पहुंचे? चित्रकूट के बाद भगवान पहुंचे नासिक पंचवटी। तो जब भगवान पंचवटी जाते हैं तो वहां पर विचित्र घटना घट जाती है। जब भगवान सीता माता के सहित, लक्ष्मण जी के सहित नासिक पंचवटी में रह रहे थे, उसी समय घटना घट गई। भगवान श्री राम और लक्ष्मण के रूप को देखकर एक बहन जी मोहित हो गई। और वो बहन जी कौन? क्या क्या? रामचरितमानस में 4 विवाह हुए, जिसमें 2 विवाह सफल हुए और 2 विवाह असफल हुए। तो सफल हुआ भगवान शंकर का, सफल हुआ भगवान राम का, क्योंकि ये अपनी मर्जी से विवाह नहीं हुए। शंकर जी का विवाह कराने वाले 33 कोटि देवता थे। राम जी का विवाह कराने वाले जगत के मित्र विश्वामित्र थे। लेकिन रामचरितमानस में एक लड़का है और एक लड़की, जिसने अपनी मर्जी से विवाह करना चाहा तो उनका विवाह सफल नहीं है। वो लड़का की कथा हम सुन चुके हैं। वो लड़का कौन है? नारद जी महाराज। नारद जी ने अपनी मर्जी से विवाह करना चाहा तो बंदर का रूप मिल गया। अब आई लड़की की बारी। तो भैया लोगों को ये शिक्षा मिलती है, कभी अपनी मर्जी से विवाह करना। जो भैया लोग अपनी मर्जी से विवाह करते हैं तो उनका हाल नारद जी की तरह होता है। न वो घर के रहते हैं, न वो घाट के रहते हैं। इसलिए विवाह करना माता पिता की इच्छा से, तभी जीवन में सुखी रहोगे, नहीं तो सुखी रहने वाले नहीं हो। अब आई लड़की की बात। तो वो लड़की कौन है? शूर्पणखा। शूर्पणखा का मतलब क्या है? बोले शूर्पधन नखा, जिसका अच्छा लंबा लंबा नाखून हो, समझ लेना वही है शूर्पणखा। आजकल मेरी बहनों का ये ट्रेंड चला है,
आजकल ये बहन बेटियां क्या करती है, लंबे नाखून रख लेती है कि हम सुंदर लगेंगे, हाथ सुंदर लगेगा। अरे महाराज, लंबे नाखून रखने से शरीर की सुंदरता नहीं, अपितु आपके शरीर में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, नाना प्रकार की गंदगी इकट्ठी होती है। तो लंबे नाखून रखने के बाद हमें अधिकतर पीलिया की बीमारी होती है, इसलिए लंबे नाखून नहीं रखना। लेकिन आज शूर्पणखा भगवान श्री राम के पास पंचवटी में गई और जाकर भगवान को देखकर क्या करती है, न माँ की इच्छा जानी, न पिता की इच्छा जानी, न परिवार की इच्छा जानी, न भाई की इच्छा जानी, तो डायरेक्ट मन में संकल्प कर लिया और भगवान श्री राम से प्रस्ताव रख देती है। क्या कहती है, राम जी से बड़ी भाव से कहती है कि तुम जान पुरुष ना। शूर्पणखा विचरण करते 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 गई, भगवान आसन पर बैठे भजन कर रहे थे और शूर्पणखा ने देखा तो जाके सीधे जयमाला उठाया और खड़ी हो गई कि पंचवटी को गई तुम्हारा भई बिकल देख जुगा से कहती है पंचवटी को गई कुवारा भाई बिकल देख जुगल मामा। भगवान को देखती है
कहती है आपको देखकर इतना अच्छा लग रहा है कि मेरे हृदय में विवाह की इच्छा जाग रही है। भगवान ने कहा तो ये बताओ तुम जिसको जिसको देखोगी और जो जो तुम्हें अच्छा लगेगा उसके साथ विवाह कर लोगी? सुपर्णखा ने कहा ऐसा नहीं है, एक कारण है आपसे विवाह करने का। बोले कौन सा? बोले तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचाया विचारी। अरे आपकी सुंदरता से तो मैं मोहित हुई हूँ, लेकिन इसका एक लॉजिक है, कारण है आपके समान कोई संसार में कोई पुरुष नहीं, और मेरे समान भी कोई स्त्री। भगवान ने कहा क्यों? भगवान ने कहा देखो सुपर्णखा, अगर तुमने नारी नहीं बोला होता तो मैं विवाह कर लेता, लेकिन तुमने कहा है नारी, तो नारी का मतलब क्या है? अच्छा एक बात बताओ, हमारी भारत में नारी का विवाह होता है कि नहीं होता? नारी का विवाह नहीं होता। राम जी ने कहा सुपर्णखा तुमने कहा नारी, और हमारे भारत में नारी का विवाह नहीं होता। क्यों? क्योंकि बेटी जब तक अपने पिता के घर में होती है तो समाज उसे कहता है कुमारी। जब वही बेटी माता पिता की इच्छा से पति के घर जाती है तब बनती है नारी, और जब उसकी गोद में छोटा सा नुनू होता है तो वही बनती है महतारी। और तुमने कहा नारी, इट्स मीन यू ऑलरेडी मैरिड नाउ। इसका मतलब तुम पहले से शादीशुदा, और जब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो अब काहे की शादी? अगर विवाह हो गया तो अब कैसा विवाह? सुपर्णखा ने कहा नहीं, विवाह तो करना पड़ेगा। क्यों? बोले इसका एक कारण है, काम मंथरा कर गई वन भेजे सिया राम, और रण रचने में रहेगा इस सुपर्णखा का। अरे आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है, क्योंकि आपने भुजाओं को उठाकर प्रतिज्ञा की है कि जब तक मैं इस पृथ्वी को निशाचरों से हीन नहीं कर दूंगा तब तक शांति से बैठने वाला नहीं हूँ। और मैं एक ऐसी स्त्री हूँ, मैंने भी प्रतिज्ञा की है जब तक अपने भाई रावण का वंश नाश नहीं कर दूंगी और अपने पति विद्युत जिह्वा की मौत का बदला नहीं ले लूंगी तब तक मैं शांति से बैठने वाली। भगवान समझ गए कि आज तो इसने ठान लिया है, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। भगवान ने कहा देखो हम तो कर नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी अकुलाहट है विवाह की, तो जाओ, वो हमारा भाई है लक्ष्मण, वो कर लेगा। अब राम जी ने लक्ष्मण के पास क्यों भेजा? क्योंकि राम जी जानते हैं लक्ष्मण है काल, और काल के आगे किसी की दाल गलने वाली नहीं। सुपर्णखा क्या चीज है? राम जी ने कहा जाओ लक्ष्मण के पास जाओ। अब सुपर्णखा गई और लक्ष्मण जी से कहती है लक्ष्मण जी राम जी ने नहीं किया तो आप ही कर लो। लक्ष्मण जी ने कहा क्या कर ले? बोले विवाह, मैं आपसे विवाह करना चाहता। लक्ष्मण जी ने कहा विवाह क्यों करना चाहते हो? अब देखो सुपर्णखा कहाँ की रहने वाली है? भारत की है कि विदेश की है? विदेश की है ना, लंका विदेश में आता है, वीजा लगता है लंका जाने के लिए। तो विदेश की नारी के अंदर मर्यादा नहीं होती है, हमारे भारत की स्त्रियों में मर्यादा होती है, लज्जा होती है। लेकिन आजकल कहीं कहीं माताएं मर्यादा खो रही हैं। पहले की माताओं को हमने देखा है कितना घूंघट डालती थी, लेकिन आजकल वैसा काल की बात नहीं है, मलईपुर की बात आ जाएगी। यहाँ की माताएं बड़ी देखो, पहले के जमाने में माताएं बहनें इतना घूंघट डालती थी जब गांव में रहती थी, और आजकल माताएं बहनें जब तक गांव में रहेंगी तब तक तो इतना घूंघट डालेंगी, और जैसे ही भैंसा खाल से जामापुर बाजार से सीवान गए तो झंडा ऊंचा रहे हमारा।
मर्यादा ऐसी नहीं करे ना है, मर्यादा ऐसी करो जो जिंदगी भर चलती रहे। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी के पास भेजा। लक्ष्मण जी ने कहा आप हमसे विवाह क्यों करना चाहते हो? अब लक्ष्मण जी से सूर्पणखा कहती है क्योंकि वो तो विदेश की है, उसके पास मर्यादा है नहीं। तो कहने लगी बहुत प्यार करते हैं तुमको लखन, बहुत प्यार करते हैं तुमको लखन। लक्ष्मण जी से कहती हम आपसे अत्याधिक सर्वाधिक प्रेम करते हैं, आप हमसे विवाह कर लो। आजकल प्रेम को सबने बिजनेस बना लिया, लेकिन प्रेम सच्चा प्रेम है क्या? एक जो माता अपने पुत्र से करती है वो प्रेम है। एक जो पुत्र अपनी माँ से प्रेम करता है वह सच्चा प्रेम है। इससे आगे कोई दूसरा प्रेम होता नहीं। एक बार एक गांव में एक माँ रहती थी। उसके पति का अंतकाल हो गया। उसका एक बेटा था। माँ की बहुत आज्ञा मानता था, लेकिन एक दिन वह बेटा बुरी संगति में पड़ गया। और बुरी संगति कैसी? बोले उस बेटे को एक बेश्या के साथ प्रेम हो गया। बेश्या से कहता है मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूँ कि तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता। बेश्या ने कहा मुझसे तो सारा संसार प्रेम करता है, अगर तेरा प्रेम अलग है तो तुझे प्रमाण देना पड़ेगा। लड़के ने कहा कैसा प्रमाण? बेश्या ने कहा अगर तू मुझसे सच्चा प्रेम करता है तो जा अपनी माँ के कलेजे को काट के मेरे पास ले आ। वह बालक मूर्ख था, धूर्त था। आज वह ये भी भूल गया कि जिस माँ की छाती के दूध को पीकर वो 20 साल का नौजवान बन गया है, आज उसी छाती को चीरने के लिए ये बेश्या भूल गया। लड़का तैयार हो गया, अर्धरात्रि में जाता है। माँ तो इंतजार कर रही थी मेरा बेटा आएगा, मेरा लाल आएगा, मेरा नुनू आएगा, मैं उसे भोजन कराऊं। पीछे से लड़का गया, हाथ में खंजर लिया और माता की छाती पर लगा दिया। माँ की छाती पर लगाया और माँ की छाती से कलेजा निकाला, हाथ पे रखा और भागने लगा। प्रसन्न हो गया कि बेश्या प्रसन्न हो जाएगी, बेश्या मेरा प्रेम स्वीकार कर लेगी। रास्ते में एक पत्थर पड़ा था, अंधेला था। उस लड़के का पत्थर से पैर टकराया तो लड़का नीचे गिर गया, तो जो माँ का कलेजा लिए था वो भी नीचे गिर गया। धन्य है माँ की ममता को। आज उस माँ के कटे हुए कलेजे ने देखा मेरा बेटा गिर पड़ा, तो आज माँ का कटा हुआ कलेजा बोल पड़ा, अरे मेरे बेटे, अरे मेरे पुत्र, अरे मेरे लाल, अरे मेरे नुनू, तुझे कहीं चोट तो नहीं आ गई। लेकिन फिर भी वह लड़का उस माँ के कलेजे को उठाता है, बेश्या के बेश्या ने ले जाता है। लो बेश्या, मैंने अपनी जन्म देने वाली माँ के कलेजे को चीर लिया, अब तू मुझसे प्रेम कर। बेश्या ने कहा अरे पापी, दुष्ट, निशाचर, राक्षस, अरे जब तुम जन्म देने वाली माँ का सगा नहीं हुआ तो इस बेश्या का सगा कब तक रहेगा? जीवन में हर कार्य कर लेना, लेकिन कभी माँ बाप के साथ दगा मत करना, नहीं तो जीते जी मृत्यु के समान हो जाओ।
सबसे ज्यादा प्रेम अपने माता पिता से करना, और संसार में कोई प्रेम करने लायक नहीं। आज लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा तुम मुझसे प्रेम करती हो? बोले हाँ। लक्ष्मण जी समझ गए, और लक्ष्मण जी ने इधर उधर देखा और 1 मिनट नहीं लगा, उसको नखा का प्लेटफॉर्म साफ कर दिया। ध्यान देना। लेकिन लक्ष्मण जी ने काटा क्या? बोले काने नाक बिनु भई बिकरारा, कान काटे और नाक काटा। लेकिन नाक क्यों काटी? लक्ष्मण जी पूरा गला काट देते, नाक रहता बांस ना बजती बांसुरी। लेकिन लक्ष्मण जी ने नाक काटी। क्यों? इस समाज को शिक्षा देने के लिए काटी, क्योंकि नाक होती है इज्जत। अरे जरा उससे पूछ लो, उससे पूछना जिस पिता की बेटी घर से भाग जाती है प्रेमी के साथ, उससे पूछना उसके पिता की छाती पर क्या बीतती हो। उसका पिता समाज में सर उठाने के लायक नहीं रहता, जीते जी मृत्यु के ग्रास में चला जाता है। समाज को ये प्रदर्शन करने के लिए, दिखाने के लिए, समझाने के लिए लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा की नाक काट दी। नाक होती है व्यक्ति की इज्जत। जब तक समाज में उसकी इज्जत है तब तक वह इंसान है। इज्जत जाने के बाद उसकी जीवन की लहर, जीवन की कड़ी 2 कौड़ी भी नहीं रह जाता। इसलिए लक्ष्मण जी ने नाक काटी। मेरी बहनों को, बेटियों को ये शिक्षा दी है कि जो बहन, जो बेटी घर से भाग जाती है, अपनी मर्जी से विवाह करके अपने पिता के दामन में दाग लगा के अपना अलग घर बसा लेती है, उसका जीवन जीते जी नरक हो जाता है। उसका हाल सूर्पनखा की भांति होता है। इसलिए रामचरितमानस की कथा से सीख लेना मेरी बहनों, मेरी बेटियों। कभी माता पिता की मर्जी के विरुद्ध जाकर अपनी मर्जी का विवाह रचाकर आप सोचो कि मैं सुखी रहूंगी, तो तुम्हारी सोच गलत है, सुखी रहने वाली नहीं। इसलिए लक्ष्मण जी ने आज नाक काटी। भगवान श्री राम आज पंचवटी में निवास कर रहे, लेकिन सूर्पनखा के साथ हाल हुआ। जाकर के रावण से गलत संदेश दिया, और रावण ने खरदूषण को भेजा। भगवान ने उनका अंत किया। समय ऐसा आया कि रावण ने मरीच से कहा कि जाओ तुम सुन मृग बन जाओ, जानकी को मैं हरण कर लूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की। आइए 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन इसलिए आगे। और हमारे बीच में जीवन यादव जी, अतिथि समाज सेवी जीवन यादव जी, समाज सेवी है हमारे भैया श्री जीवन यादव जी, और नवयुवा नेता है। आप भगवान की कथा में, यज्ञ भगवान के चरणों में सिर झुकाने के लिए आए हैं। इसलिए हमारे देश के नेता का, हमारे क्षेत्र के नेता का जरा सम्मान करो, हाथ उठा के तालियों के साथ करें, क्योंकि भगवान की कथा और भगवान का यज्ञ साथ साथ में समाज की सेवा सबसे बड़ा धर्म होता है। इसलिए स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आए 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन, इसके बाद भगवान की कथा। में आनंद आएगा। ऐसे हमारे भैया नवयुवा वर्ग के नेता समाज सेवी जीवनलाल यादव जी के लिए भी तालियों की सेवा सदा संपन्न रहे, सुखी रहे। कि खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा।
नारायण भगवान की जाते ना। आज सूर्पनखा का उद्धार भगवान ने किया। और कभी कभी हमारे मन में भी ऐसे भाव आने लगते हैं। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक लड़के का विवाह हुआ। और विवाह हमेशा समानता वालों में करना चाहिए। एक बात याद रखना, अगर आपका बेटा डॉक्टर है तो बहू भी डॉक्टर ही ढूंढना, और आपकी बेटी अगर डॉक्टर है तो दामाद भी डॉक्टर ढूंढना। अगर आपने डॉक्टर के साथ इंजीनियर को ब्याह दिया तो एक पाकिस्तान जाएगा, एक हिंदुस्तान बोलो जैसे आएगा। एक बार एक गांव में विवाह हुआ। अब जो लड़की थी ना जिसका विवाह हुआ वो बहुत पढ़ी लिखी थी, तो जिस लड़के के साथ हुआ वो कम पढ़ा लिखा था। अब बहू की शादी हुई तो बहू ससुराली गई। अब जो सास थी तो सास अपनी बहू से कहती, बहू मैं बुजुर्ग हो गई, जरा काम किया करूं घर का। अब बहू पढ़ी लिखी थी तो घर का काम नहीं करती, क्या करती, बोले सुबह उठती, गार्डन में कुर्सी डाल के बैठ जाती और हाथ में अखबार लेके पढ़ती। अब सास तो परेशान हो गई कि बहू काम करती नहीं, मैं बूढ़ी बुजुर्ग कहाँ तक काम करूं। और रोज रोज बहू से कहती कि झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन साफ करो। एक दिन बहू को क्रोध आ गया। बहू गई और जाकर के पूजा के कमरे में बैठ गई जहाँ पर भगवान रहते हैं। अब पूजा के कक्ष में गई और लड्डू गोपाल जी के सामने उसने धूप जलाया और कहने लगी, हे भगवान मेरी सास बड़ा परेशान करती है, इसलिए मेरी एक विनती सुन लेना। अब बहू भगवान से धूप जलाकर कहती है, हे भगवान, बोले जय हो मेरी शंका हुई, मर जाए सास ननद हो लूली। भगवान से कहती है कि हो मेरी शंका हुई, मर जाए मेरी सास, और ननद हो लूली का मतलब लंगड़ी। अब सास ने सुना, बेटे से कहा, बेटा तेरी पत्नी ऐसी पूजा करती है, कहती है जय हो मेरी शंका हुई, तो मर जाए मेरी सास ननद हो लूली। अब लड़के ने कहा, माँ तू चिंता मत कर, जो काम मार पिटाई से नहीं हो सकता वो काम प्रेम से हो सकता है। अब बेटा भी गया, जहाँ पर पत्नी पूजा करती थी बेटा भी गया, वो भी बैठ गया पूजा करने लगा। अब पत्नी ने क्या कहा कि जय हो मेरी शंका होली, मर जाए सास ननद हो लूली। अब लड़के ने भी पूजा करना प्रारंभ कर दिया। लड़का भी कहने लगा, हे भगवान जय हो मेरी अजिया झारी, मर जाए मेरी सास मरे दोनों सारे। अब पत्नी ने कहा, क्यों जी कैसी पूजा करते हो? पत्नी ने जब पूछा तो पति ने कहा, जैसे तुम पूजा करती हो वैसे मैं पूजा करता हूँ। पत्नी कहने लगी, तो सुनिए ना, आज के बाद ना आप ऐसी पूजा करना, ना मैं ऐसी पूजा। इसलिए कहते हैं ज्ञानी मार्ग ज्ञान से तो रोम रोम विधि जाए, और मूर्ख मारे डेढ़ पास फूट खोपड़ी जाए। क्योंकि अक्ल बड़ी होती है कि भैंस, पीछे के लोग कह रहे भैंस नहीं महाराज, अकल बड़ी होती है। बोलो हनुमान जी महाराज की। आज भगवान पंचवटी में रह रहे, यहाँ से रावण ने माया रची, मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर भेजा, और माता सीता ने उस मृग की मांग की। भगवान श्री राम ने कहा, हे जानकी, इस मृग के लिए तुम बोल रही हो, अगर तुम्हें सोने से इतना प्रेम था तो तुम अयोध्या में रहती, मेरे साथ क्यों आई? राम जी ने कहा, लेकिन सुनो जान, अब तुमने सोने का मृग मांगा है तो जाओ, अब कुछ दिन तुम सोने की लंका में ही रह कर आओ। सीता जी ने स्वर्ण मृग को देखा और राम जी से उस मृग को मांगा, जाइए रघुनाथ जी, इसको मार, इसको पकड़ कर लाइए, अगर जीवित मिल जाए तो इसे हम अयोध्या लेकर जाएंगे।
मर भी जाए तो इसकी चाम को मैं अपनी कुटिया का श्रृंगार कर दूं। सीता जी ने राम जी से कहा कि सुनहु देव रघु वीर कृपाला, यह मृग करे अति सुंदर छाया। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यह मृग करे अति सुंदर छाया। यह दस सीता स्वामी की गाई, इसे उस चिताए करत भर जाए। राम सिया राम सिया राम सिया राम, बस राम ही राम पुकार। राम सिया राम सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकार। श्री राम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सीता माता ने मृग की मांग की। भगवान सीता माता के कहने के अनुसार उस मृग के पीछे भागे। यहाँ पर रावण आया, लेकिन मानस में क्या लिखा है? रावण कैसे आया? बोले यहाँ 10 शीश स्वान की नाई। स्वान का मतलब, स्वान के 2 मतलब होते हैं। एक स्वान का मतलब होता है हंस, और एक स्वान का मतलब होता है चौबे दादाजी बता रहे हैं सालों से। दूसरे का कुत्ता, तो यहाँ पर रावण को हंस तो बोल नहीं सकते। बोले आज यहाँ पर रावण आया, बाहरी चूल्हा माता का बनाया, लेकिन यहाँ पर भगवान श्री राम मृग के पीछे भागे। मारीच को भगवान ने मारा, लेकिन काम मरते मरते रावण का कर गया, क्योंकि वह नमक रावण का खाता था। हाय लक्ष्मण कहा, सीता जी ने कहा हे लक्ष्मण जी जाइए, भैया के प्राण संकट में है। भगवान लक्ष्मण कहते हैं माता आप बोल रही हो? भगवान को जीतना किसी के बस की बात नहीं है। धनुष को तोड़कर आपको ब्याह कर लेकर आए, फिर भी आप कहती हो भगवान संकट में है। नहीं मानी सीता जी। तो लक्ष्मण जी ने कहा आप बोलती हो तो मैं जानता हूँ, लेकिन एक मर्यादा की रेखा को बनाया, इसलिए आगे आप मत आना। तो कहते हैं लक्ष्मण जी ने जो रेखा बनाई वो मर्यादा की रेखा थी। जब तक नारी मर्यादा में रहेगी तब तक उसका कोई बाल बांका करने वाला नहीं, और नारी जब मर्यादाहीन होगी तभी उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। क्योंकि नारी तू अब ना नहीं, हर चंडी अवतार तो घूम रहे ये भेड़िए तो कर इनका संहार। नारी में वो क्षमता होती है कि पापी से पापी मनुष्य को अगर एक बार उसकी कुदृष्टि देख लेती है तो वह समझ जाती है कि यह सामने वाला व्यक्ति कितने पानी में है। स्त्री का स्पर्श, स्त्री के हेरन और स्त्री का भाव बड़ा प्रगाढ़ कहा। लक्ष्मण जी ने कहा माता ये रेखा है, इसके आगे मत जाना। बोले ठीक है। अब लक्ष्मण जी पीछे पीछे गए। यहाँ पर रावण आया। रावण समझ गया कि ये किसी बैरागी की बनाई हुई मर्यादा है, इसके अंदर में कामी रावण नहीं जा सकता। सीता जी को भयभीत करके बुलाता है और माता जानकी को अपने रथ में बिठाकर लंका की ओर ले जाने लगता है। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को देखा, बोले भैया क्यों आए? अब जाएंगे तो सीता कुटिया में मिलने वाली नहीं। तो भगवान कुटिया में आए, देखा कोई नहीं, रुदन करने लगे। लता पात्रों से भगवान पूछने लगे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। लताओं से, पत्तों से, भंवरों के समूहों से भगवान ने पूछा, और पूछते पूछते भगवान कहाँ पहुंच गए? बोले जहाँ पर गिद्धराज जटायु के पंखों का मनन। ध्यान देना, हम तो इंसान
है, पर इंसान की सहायता करने में भी हिचकिचा जाता है। लेकिन आज माता जानकी के प्राणों को संकट में देखा तो एक मांस भक्षण करने वाला गिद्धराज जटायु आता है। ये जानता है कि मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा, फिर भी आया और रावण ने पंखों को काट दिया। भगवान श्री राम आए और गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार एक पुत्र की भांति किया। बोलिए गिद्धराज जटायु महाराज की। और भगवान कहाँ पहुंच गए? बोले कहते हैं भगवान ना कभी इच्छा से मिलता है, ना भगवान कभी शिक्षा से मिलता है, ना भगवान कभी स्वेच्छा से मिलता है, ना भगवान परीक्षा से मिलता है, ना भगवान समीक्षा से मिलता है। भगवान मिलता है तो केवल और केवल प्रतीक्षा करने से। एक भक्त है जो भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो भक्त कौन? बोले ताही दे ये हो गति राम उदारा, ताही दे ये हो गति राम उदारा। सबरी के आश्रम पधारा, सबरी के आश्रम पधारा। सबरी के आश्रम पधारा। आज जन्म जन्मांतरों से, कल्प कल्पांतरों से, युग युगांतरों से माता सबरी भगवान की प्रतीक्षा कर रही। कबंध का उद्धार किया भगवान ने और माता सबरी के पास आए। बोलिए सबरी मैया की। कौन कहते हैं कि भगवान आते नहीं, लोग सबरी के जैसे बुलाते नहीं। और कई लोग को कहते मानना होता है, कई लोग कहते हैं कि भजन अभी नहीं करेंगे। भजन कब करेंगे? सबरी ने भजन 10 वर्ष की उम्र से करना प्रारंभ कर दिया था। और आजकल हम कहते हैं कि भजन हमें कब करना है। आजकल सबके अंदर ये भाव होता है कि हम भजन बुढ़ापे में करेंगे। लेकिन ये मन से निकाल दीजिए, जो भजन जवानी में हो सकता है वो कभी बुढ़ापे में होने वाला, बुढ़ापे में हो सकता है। बुढ़ापे के भरोसे मत बैठना। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे की स्थिति क्या होती है? बोले ये आप हो या हम हो, सबकी एक स्थिति होनी एक दिन। बुढ़ापे की स्थिति क्या है? बोले जब आंख पर पड़ेगा जाला, आंखों से दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसमें मोतियाबिंद हो जाएगा, कांच का बिंद हो जाएगा, लेंस की जरूरत पड़ने लगेगी। बुढ़ापे में और क्या होगा? बोले जब आंख पर पड़ेगा जाला और इस नाक से बहेगा नाला। हाँ, ये स्थिति सबकी होनी है। और क्या होगा बुढ़ापे में? बोले लाठी से पड़ेगा पाला इस जरा जिंदगानी में। जवानी तो आई और गई, कष्टदायक तो बुढ़ापा है। और क्या बुढ़ापे में होगा? बोले पड़े पड़े पलंग पर करोगे मल मूत्र त्याग, तो भजन क्या करोगे बुढ़ापे में? बुढ़ापे में अगर चाहोगे कि एक तुलसी की माला कर ले तो भजन क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तन में। इसलिए भजन सब करो प्राणी जवानी में। जवानी आजकल केवल वक्ता नहीं कहता कि जवानी में भजन करो, आजकल डॉक्टर भी कहता है कि भजन जवानी में करो। आपने देखा होगा जब किसी की आंख का ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर उसकी आंखों में पट्टी बांध देता है और उस पट्टी का कलर कौन सा होता है?
पट्टी का कलर होता है हरा। कभी आपने सोचा उस पट्टी का कलर गुलाबी भी हो सकता है, पीला, लाल, गुलाबी, नीला, लेकिन हरा क्यों होता है? बोले हरा इसलिए होता है कि डॉक्टर भी कहना चाहते हैं भैया तूने अभी मोह में, ममता में फंस के अपना जीवन नरक कर लिया और लेंस खत्म कर लिया। तो अगर मैंने इसमें लेंस डाल दिया है, इसको सुधार दिया है, तो अब तो उस हरि को देख लेना, अब तो उस हरि परमात्मा को। क्योंकि ये जीवन क्या है? जीवन एक मेले की तरह है, एक दिन मिलेंगे और बिछड़ जाएंगे। इसलिए कहते हैं समय रहते दान करो, पुण्य करो, कथा सुनो, भजन करो, माया में कम फंसो। क्योंकि जिंदगी में हजारों का, ये जीवन एक मेले की तरह है कि जिंदगी में हजारों का मेला लगा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला लगा, ताली बजाइए, उड़ा तो अकेला उड़ा। बातें करने में थोड़ी धन लग रहा है, तो जरा दोनों हाथ उठा के प्रेम से बजाओ, जिससे कि भगवान प्रसन्न हो जाए और हमारी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। जानी रही वस्तु है एक आनी और जानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना ये जवानी रही। जिंदगी में हजारों का मेला लगा, जब जब उड़ा तो अकेला
और रात की नींद हराम हो जाए। साईं इतना दीजिए जावे कुटुंब समाए, तो मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना। इतनी संपत्ति होनी चाहिए, ऐसा नहीं क्योंकि अंत में होना क्या है, वत्सल भगवान की, शबरी माता की। भगवान श्री राम माता शबरी के यहाँ जाते हैं और शबरी माता को नवधा भक्ति की कथा सुनाते हैं। ध्यान देना, कल श्री राम कथा का अष्टम दिवस और राम कथा की विश्राम मेला, कल कथा विश्राम हो जाएगी तो देखो कहते हैं ना, गांव में अगर किसी की बेटी की विदाई होती है, यज्ञ का 9वां दिन है कल नवम, गांव में अगर किसी की बेटी की विदाई होती है तो पूरा गांव मिलकर के उस बेटी की विदाई करता है, जिसको जो देना है वो देता है। तो मैं भी तो आपकी बेटी हूँ कि नहीं? अच्छा, कितने लोग मुझे बेटी मानते हैं? हाथ में बताओ। अब जितने लोगों ने हाथ उठाया है उतने लोगों को कल आना पड़ेगा। और देखो, जब बेटी की विदाई होती है ना तो बेटी को खाली हाथ तो भेजते नहीं है, इसलिए अपनी इस बेटी की कल विदाई में जिसको जो दान देना हो, चांदी सोना हीरा मोती घर द्वार खेत बाड़ी पायल बिछिया कानों के लिए नाक के लिए, और दान ऐसा करना चाहिए कि दान लेने वाला आदमी अपने उस शरीर में उस दान का उपयोग कर सके। ऐसा नहीं, क्योंकि आजकल ऐसे दाने हो गए महाराज कि अगर आरती में जाएंगे ना तो चिल्लर देखेंगे, कहीं 1-2 रुपए का सिक्का मिल जाता तो मैं आरती में चढ़ा देता। ऐसा नहीं है। अगर पंडित जी के लिए वस्त्र लेने के लिए जाएंगे तो कहेंगे ऐसे वस्त्र दिखाना दान वाले। तो दान ऐसा करो कि जिसको आप दान दो तो उसको अपने शरीर में पहन पाए और आपको दुआएं दे पाए कि हम फलाने क्षेत्र में गए थे, इतना अच्छा दान मिला और उस चीज को हम आज भी पहन ओढ़ रहे हैं। इसलिए एक मैया ने तो बिछिया दान की थी, तो मैं तो उस मैया को कहती हूँ, जाओ मैया तेरा सुहाग सदा अमर हो, तेरे बच्चों की बहुत आयु लंबी हो, क्योंकि दान ऐसा करो कि फलीभूत हो। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। तो कल कथा में विदाई है, इसलिए कल कथा विश्राम होगी। हाँ, कल कथा विश्राम है, लेकिन हमारे चौबे जी का कहना है कि विदाई आज ही हो जाए। बहुत अच्छा, इससे अच्छा क्या है, दक्षिणा पहले मिल जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम कहते हैं ना
काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होता है तो वही करेगा। ये पहली कथा है कि कथा विश्राम होने के पहले विदाई मिल रही है। तो एक बार हमारे चौबे दादाजी के लिए बजाइए, हाथ उठा के तालियों की सेवा, क्योंकि आज भगवान की कृपा। और कहते हैं दान दिए धन ना घटे, जो सहार लकड़ीर और तुलसी पंचन के पिए घटे न सरता। दान देने से हमारा धन कभी नष्ट नहीं होता, हमारा धन कभी कम नहीं होता, अपितु लाख गुना बढ़ जाता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, भैंसा खाल धाम की, कथा कराने वालों की, कथा सुनने आने वालों की जय जय श्री सीताराम। आइए अब 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन, इसके बाद जैसे हमारे हनुमान जी की कृपा। और इस कथा को देखने के लिए मुन्ना वीडियोग्राफी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें आपको भैंसा खाल की कथा मिलेगी और आपको अपनी सूरत भी देखने को मिलेगी कि हम भी कथा में गए थे। बोलो हनुमान जी महाराज की। आओ आओ दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ। कि झूठी दुनिया से मन को हटा ले, झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान मैया के चरण में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा।